आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे विकसित वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर। आज इसके तहत हमने देखा प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद किया। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले खासतौर से पौसमी वासु जी आपके पास में आना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, क्या वो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं हमारे, उनका समग्र विकास के रूप में हम देख सकते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र जो कि वो गाँव जो कि पहले अंतिम कहे जाते थे, सरकार ने हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको अब प्रथम गाँव, पहला गाँव बना दिया है। जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको आखिरी नहीं, जैसे कि आपने बताया, उनको पहला गांव माना है। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इसी एक सोच को दर्शाता है। ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये जी। बॉर्डर के कम्युनिटीज़ को, बॉर्डर में जो बसे हुए जनसंख्या कम्युनिटीज़ हैं, उनको मजबूत बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर एक सुरक्षित, विकसित और समृद्ध भारत की नींव रखी जा रही है। जी। एसिमिलेशन इस प्रोग्राम के तहत जो फोकस है वो बॉर्डर कम्युनिटीज को जो नेशनल डेवलपमेंट स्टोरी है, जो फ्लो है नेशनल डेवलपमेंट का, जो विकसित भारत की जो स्टोरी है, उसमें असिमिलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, असिमिलेट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके तहत जो पहली फोकस्ड एरिया है वो कनेक्टिविटी है। जैसा जी। कि आपने कहा कि बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का, करीबन 134 विलेजेस जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स, जो कि उत्तरी सीमा पे बसे गांव को कनेक्ट करने के लिए सैंक्शन किया जा रहा है। उस पर कार्य बहुत तेजी से, बहुत प्रगतिशील तरीके से चल रही है। जी। इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस किया जा रहा है। सो कनेक्टिविटी, सड़क, बिजली एवं 4G कनेक्टिविटी, इंटरनेट यानी एक कनेक्टिविटी तरीके पर से फोकस विकास किया। पर सरकार का जो फोकस है वो नजर आता है। जी और खासतौर जी से डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने माई भारत की यहाँ पर आज प्रशंसा भी की, करोड़ों जो युवा हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। लेकिन खासतौर से जब हम विकसित वाइब्रेंट विलेजेस की बात कर रहे हैं, और एक बड़ा आंकड़ा था, लाखों की अगर बात की जाए संख्या में छात्र थे जिन्होंने पहले एक क्विज थी। मैं चाहूँगा उस प्रोसेस के बारे में अगर आप हमें बता पाएँ, किस तरीके से चयन हुआ, और उसके बाद जो करीब 400 से अधिक छात्र थे उन्होंने अलग अलग गाँव में जाकर, सीमावर्ती गाँव में जाकर वहाँ एक अलग अनुभव किया। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये जो प्रोग्राम के बारे में सभी को बताना चाहूँगी, जिससे अगली बार और भी ज़्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट करना मेरे ख्याल से वो चाहेंगे। तो मन की बात में, जैसे मैम ने अभी बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक होम मिनिस्ट्री से पहले से चल रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा प्रकट की थी कि वो चाहते हैं कि युवा भी जाएं और वाइब्रेंट विलेज का विजिट करें। तो इसके चलते हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने एक विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ये डेवलप किया। इसके अंतर्गत हमने हमारा जो मेरा युवा भारत पोर्टल है, जिससे लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़े हुए हैं, वहां पे हमने क्विज होस्ट किया था। और उस क्विज में 2,76,000 लोगों ने, युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। उन 2,76,000 युवाओं में से 403 पार्टिसिपेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं वहां गए। और इससे पहले कि मैं इसके आगे बताऊं, मैं एक आपके माध्यम से एक बात ये बोलना चाहूंगी कि जी। मुझे हमें जो ये प्रोग्राम था, इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको आईटीबीपी और मिनिस्ट्री ऑफ होम का मिला। आईटीबीपी ने कई जगह उनको अपने बच्चों की तरह रखा है। इनफैक्ट आज एक बच्ची ने बातचीत करी जिसका नाम सयंतिका था, और सयंतिका है, और सयंतिका जब वो साउथ अंडमान से शी हैड गॉन टू लद्दाख फॉर ब्रैंग विलेज में, तो पहले उसको लेह में एक्लेमेटाइजेशन के लिए रखा गया, तो उसकी तबियत बिगड़ गई, तो उसको आईटीबीपी हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट मिला। इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि आईटीबीपी ने तो उसे घर की तरह रखा, पर जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उसको हमारी स्टेट डायरेक्टर ने अपने घर में माँ की तरह रखा, और उसने ये बात खुद बोली जी, कि बिल्कुल। मेरी माँ एक घर में थी और एक यहाँ पे आई। तो इसके माध्यम से, जैसे आपसे अभी बताया भी कि आपके विजुअल बताया गया कि 403 जो युवा थे, इन्होंने लगभग 76 गांव जो हैं, उन्होंने इन तीनों राज्यों में घूमे, और जी। फिर वो अपनी लर्निंग्स के साथ वापस आए। उनकी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने अपने पोर्टल पे साझा की, और वेरी सून हम लोग होम मिनिस्ट्री के साथ भी उसको शेयर कर रहे हैं। तो एक युवा पर्सपेक्टिव, जो मैम ने बताया कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आज एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भ्रमण से भ्रम दूर होते हैं। जी। तो वो भ्रम जो था, जैसे एक बच्ची ने बोला आज इंटरेक्शन में कि मुझे लगता था कैश लेके गई, पेरेंट्स ने कैश दिया कि वहां तो मैं कैश यूज नहीं, मतलब कैश ही यूज करना पड़ेगा, तो पर उसने कहीं भी कैश यूज नहीं किया, बिकॉज शी कुड डू यूपीआई एवरीवेयर।
जी बिल्कुल, यानी तो अब जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ तक भी हम देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव जो है वो नज़र आता है, और ये संभव हो पाया नीतियों की वजह से। और खासतौर से मौसमी जी अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब हम विकसित गांव की अवधारणा की बात करते हैं तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं विकसित भारत की वो आधारशिला उन्हें नज़र आते हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार जो विकास है उसमें आगे बढ़ रहे हैं? जी, ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो ये क्योंकि अब ये पहला गांव है, यहीं से शुरू होती है, सीमाओं से शुरू होती है भारत, तो ये एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है और ये डेफिनेटली एक आधारशिला है विकसित भारत के लिए। तो ये क्योंकि ये कन्वर्जेंस के माध्यम से भी चल रही है। तो जी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स ने वाइब्रेंसी के लिए, ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए, कल्चरल इंटरैक्शन के लिए एक कदम उठाया और बहुत ही सक्सेसफुल कदम उठाया, क्योंकि आपकी विजुअल्स, आपकी क्लिप्स, जो इंटरैक्शन रही माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बच्चों की, ये वही जी। दर्शाता कि एक सक्सेसफुल वाइब्रेंसी स्टेप रही है। इसी तरह से सारे मंत्रालयों के साथ, चाहे वो पानी, चाहे वो बिजली, चाहे वो पेयजल हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, सारे मंत्रालय एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन वाइब्रेंट विलेजेस पे फोकस कर रही है। तो ये एक जी। इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है और ये स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉर्डर, फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक विलेजेस। एंड ये सिर्फ अवसरंचा की बात नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिर्फ सड़क या कोई निर्माण, कोई सिविल वर्क्स की बात नहीं है। ये बिल्कुल। एक एसिमिलेशन का प्रोसेस है, ये एक ओवरऑल चेंज इन पर्सपेक्टिव का प्रोसेस है। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर प्रियंका, जिस तरीके से जिन युवाओं ने संवाद किया प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग ना सिर्फ चुनौतियां भी कुछ उन्होंने देखी, बल्कि किस तरह की जीवन शैली है, किस तरह की संस्कृति है, क्योंकि उनके लिए शायद वो बिल्कुल अलग थी। और खासतौर से ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर आप जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं अगर वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं, तो ये समझिए कि भारत को आप बेहतर ढंग से जानने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को और बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बिल्कुल, आज आपने सुना होगा एक बच्ची ने बड़े अच्छे से शेयर किया कि कैसे उसने कम्युनिटी स्पिरिट देखी फोब्रांग में। उसने ये बताया कि कम्युनिटी स्पिरिट में उसने ये देखा कि जहाँ हम शादियों के लिए यहाँ पे हमें कोई वेन्यू का आयोजन करना पड़ता है, हमें बुक कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कैसे अलग से कोई केटरर्स रहते हैं, वहाँ सबने मिल के जिम्मेदारी संभाल ली और कैसे उन्होंने एक मोबाइल टावर वहाँ गिर गया था, उसे कैसे फिर से उन्होंने खड़ा किया साथ में मिल करके। तो और मैम ने जैसे बताया कि बाकी चीज़ों तो देख ही रहे हैं, साथ में जो कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऐसा था जिसने बिहार का लिट्टी-चोखा वहाँ पे बनाया और उनके जी। मोमोज़ खाए। तो ये और जैसे आपने बताया कि व्हेन दीज़ चिल्ड्रन आर गोइंग देयर, तो वो तो वहाँ की अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। साथ में वो वहाँ से भी अच्छी चीज़ें सीख के, मतलब जो वहाँ के लोग हैं, वो भी उनसे बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। जो सीख के आए हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है धराली गाँव का। जी धराली गाँव में क्लाउड बर्स्ट हो गया था बिल्कुल। और उन्होंने मैं खुद हर्षिल गई थी इस प्रोग्राम के दौरान, खुद से देखने की कैसे चल रहा है कार्यक्रम। तो उसमें बच्चों ने बताया कि मैम हमको लगता था कि हमें बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन अभी पहली बार देखा कि कैसे जहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड्स आती रहती है, क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसके बाद भी वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं और हार्डशिप से फाइट कर रहे हैं और कैसे अपने आप को फिर से खड़ा करते हैं। तो जी। एक युवा को इस समय में यदि ऐसी सीख मिले तो मुझे लगता है उसके जीवन में वो बहुत यादगार रहेगी। और जैसे जी। कि सर ने बोला कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी अगर एज ग्रुप में उन्हें ये समझ में आ जाए कि एफर्ट से कुछ भी किया जा सकता है, तो आई थिंक कि जो विकसित भारत की जो वो है परिकल्पना, वो सत्य होने से कोई नहीं रोक जी सकता। मौसमी जी, आप भी इस बात से सहमत होंगी जिस तरीके से डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि कहीं ना कहीं जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, या ये वो बच्चे हैं जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, या और बेहतर ढंग से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी कर सकें और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। जो परिस्थिति है वो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से उसके अनुकूल हम हो सकते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली अग्री। एंड देखने को भी मिलता है जैसे कि कोई भी बच्चा वहाँ का लोकल नहीं है। हर जगह की हम सब एक तरीके से पले बड़े हैं लोकली, जो भी हमारा लोकल ज्योग्राफी है, लोकल टेरेन है, क्लाइमेट है, खान पान है। जी और बिल्कुल एक अलग जगह में आके सिर्फ भाषा ही नहीं बट टेम्परेचर, क्लाइमेट, सड़कें, सब कुछ
एक डिफरेंट तरीके से एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ रहा है। कभी प्लेन लैंड में आके एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पे जाके वो हार्डशिप्स देखा, सीखा। और इसी तरह से जो अवसरंचा के भी चैलेंजेस होती है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि इन जगहों पे दूर दराज के एरियाज में अवसरंचा को डेवलप करना या कोई भी प्रोग्राम को सोचना और डेवलप करने में भी काफी चुनौतियां आती हैं, काफी चैलेंजेस आती हैं। जी। तो वहाँ के बहुत शॉर्ट वर्किंग पीरियड होता है, 2, 3, 4, 6 महीने का ही, बाकी तो समय पे या तो बर्फगिरी है या लैंडस्लाइड्स होता है। जी। तो ये सारी चुनौतियों का सारे, इट इज फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ अस टू लर्न। यानी सीमित समय में सीमित संसाधनों के बीच क्या कुछ बेहतर हो सकता है, वो विकसित वाइब्रेंट विलेजेस में हमारे जो युवा हैं वो सीखते हुए नजर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने वहाँ देखा है, वो कैसे जो दूसरे छात्र हैं, युवा हैं, उन तक भी वो पहुँचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, क्या कुछ इसमें खास रहा, और खबरों में और भी बहुत कुछ खास है, उसके बारे में भी आपको हम आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ राइट में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए।